बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे साइट पे प्रोजेक्ट इंजीनियर का या साइट इंजीनियर का या प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर वो डिसाइड करता है कि मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से लेके चलना है, अपनी टीम को किस तरह से मोबिलाइज़ करना है और किस तरह से मैं अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको अरेंज करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने या साइट इंजीनियर ने या साइट इंचार्ज ने या प्रोजेक्ट इंजीनियर कहूँ या प्रोजेक्ट मैनेजर कहूँ, अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान इस तरह से करना होता है, अपनी रिसोर्सेज को प्लान इस तरह से करना होता है कि उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अब ये एक साइट है और इस साइट के ऊपर खुदाई हुई है, सावन का सीज़न है, तो सावन के सीज़न में खुदाई होने के फ़ौरन बाद ही बारिश शुरू हो गई है। अब अगर मैं बीइंग इंजीनियर इसके ऊपर कमेंट्स करूं तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे या प्रोजेक्ट मैनेजर की फेलियर है कि होना ये चाहिए था कि जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, खुदाई हुई है, खुदाई होने के साथ साथ इसकी ड्रेसिंग, लेवलिंग, कंपैक्शन, सैंड फिलिंग, जो भी व्हाट्सएवर मामला थे वो क्लियर होते। कम से कम पीसीसी जो थी वो हर सूरत जो लीन कंक्रीट है वो हुई होती। अब हुआ ये है कि बैकएंड पे रिसोर्सेज अरेंज नहीं थे, खुदाई हो गई, खुदाई होने के बाद रिसोर्सेज ना होने की वजह से या चीज़ों को प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह से दोबारा बारिश हुई। एक दफ़ा इन्होंने पानी निकाला है खड्डों में से, ट्रेंचेस में से, और दूसरी दफ़ा अभी निकाला है, फारिग नहीं हुआ तो दोबारा बारिश हुई है। अब दोबारा ये ट्रेंचेस जो हैं वो भरी पड़ी हुई हैं। अब इसके बाद मटीरियल तो साइड के ऊपर आ गया हुआ है, क्रश भी आ गई है, स्टोन बैलेस्ट भी आ गया है, जो सैंड है वो भी आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये पिछले 4-5 दिन से डिवाटरिंग हो रही है। डिवाटरिंग होने के बावजूद भी जो साइड की सूरत हाल है वो इस तरह से है कि वही एक्टिविटी या तो हम 2-4 दिन वेट कर लेते, या फिर ये था कि प्रोजेक्ट को मैनेज इस तरह से किया जाता, प्लान इस तरह से किया जाता कि तमाम एक्टिविटीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होती और बैक एंड से एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में होती, ताकि जो मौसमी हालात होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनको डील किया जा सकता। अब ये एक फुटिंग है, इसके अंदर स्टोन बैलेंस डल चुका हुआ है, वो साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है। जो फुटिंग की साइल इंप्रूवमेंट का ट्रीटमेंट था वो मुकम्मल हो चुका था। अब इसके ऊपर जस्ट पीसीसी होनी थी और ये फुटिंग रेडी हो जानी थी। पीसीसी हो जाती तो ये जो हालात हैं ये नहीं बनने थे। अब ये होगा कि नीचे जो इन्होंने बजर ले किया हुआ है वो भी ज़ाया गया, सैंड फिलिंग की वो भी ज़ाया गई। अब वही एक्टिविटी एक लेबरस और हेक्टिक एक्टिविटी शुरू हो गई है कि पहले ये मिट्टी को रिमूव करेंगे, मटीरियल को रिमूव करते हैं, मशीन के साथ करते हैं तो भी डिस्टर्ब होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है किसी भी प्रोजेक्ट पे वो इंतहाई अहमियत का इसीलिए होता है कि वो बीइंग टीम लीडर अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से प्लान करके चलता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये डिस्टर्ब ना हो। अब इसमें रिसोर्सेज का भी वेस्टेज हो रही है, टाइम की भी वेस्टेज हो रही है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको चाहिए वो वही होता है जो अपनी एक्टिविटीज़ को वेल प्लान करे, वेल ऑर्गेनाइज़ करे, अपनी साइट को, अपने जो उसके साइट इंचार्ज हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, जो साइट स्टाफ है, उनको प्लान करके लेके चले, उनके साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और उसके साथ साथ जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी वेल अरेंज्ड हों, इन टाइम अरेंज हों और सीक्वेंस अरेंज हों, ताकि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनसे बचा जा सके। जज़ाकल्लाह।